हेलो जी, राधे कृष्णा सबको। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाश्ता हमारा हो चुका है। हमने नाश्ता बना के खा के हम फारिग हो चुके हैं। तो अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि आज बेडशीट चेंज करके कपड़े धोऊंगी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था। आज वीरवार है तो कोई नहीं, कल धोऊंगी मैं सारे कपड़े। तो बेडशीट चेंज कर दिए मैंने दोनों रूम्स के। और नाश्ता हमारा हो चुका है। इसके बाद मैं लंच की तैयारी करूँगी और कुछ मैं आज स्किन केयर करूँगी अपने। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई भी स्किन केयर किया ही नहीं है। वैसे ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं, क्योंकि मैं फेस वॉश जो इस्तेमाल करती हूँ मैं घर पे ही बनाती हूँ दालों से, और मुल्तानी मिट्टी मिला के मैं ये बना के रखती हूँ और मैं सेल भी करती हूँ इसको। तो बस वही हो जाता है, तो फिर ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मैंने पैक लगाया नहीं है कई दिनों से, तो मैंने सोचा चलो आज करूँगी ये काम। कपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो आज फेस की केयर कर लेते हैं। तो लो जी, बेडशीट हमारी लग चुकी है। ये काम सुबह सुबह ही हो जाए तो अच्छा होता है। सुबह सुबह काफ़ी एनर्जी भी होती है। तो ये दोनों कमरे में मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। सिर्फ एक बेड की रह गई है, मैंने की थी 1-2 दिन पहले। तो बस ये दोनों बेडशीटें मेरी चेंज हो गई हैं। और ये देखिए, मैं कुर्ती लाई थी, 2 कुर्तियाँ लाई थी। तो बस इसकी रेडीमेड कुर्ती हैं ये। तो इसकी अल्ट्रेशन करनी है मुझे आज। और इसके निशान मेरे लग चुके, मैंने इसमें निशान लगा दी है, बस इसमें सिलाइयाँ ही लगेगी। तो बस ये काम करूँगी आज। तो आज कपड़े कुपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो बस यही काम करूँगी। बाकी मेरी डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। छोटी मोटी जो सफाइयाँ थी वो हो चुकी है, बाकी थोड़ी बहुत ही रह गई, वो करती रहूँगी साथ साथ में। ये देखिए, परे लेंटर पे भी झाड़ू लग रहा है। सफाई चली हुई यहाँ भी। तोरी लाई थी, वो ख़राब हो रही थी, ऐसे फ्रिज में रखे रखे। तो आज सुबह सुबह इसको मैंने छील लिया। अभी काट लूँगी इसको और इसकी सब्ज़ी बनाएंगे आज। और पहले मैं दूध लगा लेती हूँ काटने के लिए। नाश्ते में मैंने दलिया बनाया था। तो दूध मैंने लगाया है अपनी भाभी से, मेरी बुआ की जो बड़ी बहू है उनसे ही लगवाया है। तो जो बोतल पे उन्होंने मेरा नाम लिखा है और शक्ल भी बनाई है। तो बुआ की बहू से मेरी खास ही बनती है। तो बहुत साल हो गए मुझे उनसे दूध लगाए। बच्चे मेरे बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम से, वहाँ से दूध आ रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी गाय पाली है। तो बस दूध का झंझट ख़त्म है। मैं बाहर से कहीं से नहीं लेती, तो मेरी भाभी से ही आता है दूध। बहुत ही अच्छा है, गाढ़ा दूध है, गाय का दूध है। 1.5 किलो डेली लगाया है मैंने दूध। तो बस इसको अब उबालने के लिए रख दूँगी मीठी आंच पे, यानी कि कम आंच पे इसको पकाएंगे दूध को। और ये देखिए, ये बचा हुआ दूध है, जो थोड़ा थोड़ा बच जाता है उसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। छेड़ती नहीं हूँ, बस जब मलाई निकालनी होती है फिर निकाल के फिर इकट्ठा कर लेती हूँ सारा ही। उसका दही बना देती हूँ, लस्सी बनती फिर बहुत सारी। तो देखिए कितनी अच्छी मलाई आई है इसमें। गाय का दूध है जबकि ये। तो बस जो भी थोड़ा थोड़ा जो दूध बचता रहता है उसको मैं ऐसे एज इट इज़ ऐसे रहने देती हूँ। फिर जब मलाई निकालनी है तो इकट्ठी निकाल देती हूँ। पतीला वगैरह भी खाली करना हो तो निकाल देती हूँ। तो हफ्ते भर की मलाई इकट्ठी करके फिर मैं मक्खन बनाती हूँ और उसका घी बनाती हूँ। अगर मुझे हमने अगर मक्खन ही खाना है, बोलते घर में कईयों को मक्खन ही पसंद है ना हमारे, तो घर में जब मक्खन ही बनाना है हमें, तो मैं क्या करती हूँ कि हर तीसरे दिन मलाई साथ साथ में जमा देती हूँ दही के, और फिर उसका मक्खन निकाल देते हैं ताज़ा ताज़ा। तीसरे चौथे दिन मक्खन निकाल के हम खाते हैं। फिर नहीं तो ऐसे अगर कई दिनों का जो मलाई इकट्ठी का मक्खन बनेगा ना, तो इतना अच्छा, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं चलता और वो अजीब सा टेस्ट होता है उसमें। तो जब खाने वाला मक्खन होता है उसमें मैं थोड़ा सा जमैन डाल देती हूँ, यानी कि थोड़ा सा दही मिला के उसको भी ऐसे जमा देती हूँ, जैसे दही जमाते हैं हम दूध को जमाते हैं। तो ऐसे ही मलाई को भी कर देती हूँ, तो उसका हम मक्खन बनाते हैं।
तो बस मैंने दूध इकट्ठा कर लिया है और ये दूध भी हो गया है हमारा। बस इसको जाली से ढक दूँगी मैं। और अब सब्ज़ी काट लेती हूँ। थोड़ी सी मैंने काट ली थी पहले, तो अब मैं फिर से इसको काम को कर देती हूँ। अब कुछ काम करने जाओ ना तो फिर दूसरे काम और काम भी साथ साथ में चलते हैं। तो बालों में मैंने कुछ दिन पहले मेहंदी लगाई थी, हरी मेहंदी। कलर भी लाई हूँ मैं। बीच बीच में मैं क्या करती हूँ, थोड़ा कई बार ना आलस आता है, मेहंदी नहीं लगती, बालों में मन नहीं करता लगाने का, तो मैं कलर भी ले आई हूँ इस बार। मैं कलर वैसा लगाती नहीं हूँ, पर मैं ले आई हूँ और दिखाऊंगी उसका रिज़ल्ट। वैसे तो अच्छा ही है, कौन सा है मेरे को देखना पड़ेगा। तो अभी मैंने लगाया नहीं। और आज मैं स्किन की केयर करूँगी, तो आज मैं लगाऊंगी फेस वॉश करूँगी और फिर फेस पैक लगाऊंगी। तो फेस पैक मैं घर में ही बनाती हूँ, तो घर से मेरे से ले भी जाते हैं कई लोग, मैं सेल भी करती हूँ। और देखिए बाहर 10 बजे का टाइम है करीब, और धूप ऐसी तेज़ है। और पास में ही हमारी दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है हमारी, तो चाय घर से ही जाती है। और चाय मैं स्टील के बर्तन में ही देती हूँ नीचे। पहले मैं दूसरे कप में देती थी, तो कप तो साबुत आते ही थे, तो इसलिए मैं ये स्टील के ही लाई हूँ। बस दुकान के लिए ठीक है, लोहे की दुकान है तो वो टूट फूट हो जाती है। तो पहले मैं चाय दे के आऊँगी नीचे और फिर बनाऊँगी मैं सब्ज़ी। तो अब मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो किचन का काम जब लगाओ तो काफ़ी कुछ चीज़ें और भी साथ साथ में चलती रहती है, तो मल्टीटास्क होते रहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं खाना। वैसे अगर चटपटा खाना हो तो तभी, वैसे हमारे घर में कोई चटपटा खाता नहीं। और मैं ज़्यादातर सब्जियाँ ही खाती हूँ, दालें नहीं खाती। सारी मोटी दालें मेरी बंद है, क्योंकि मेरे को एक तकलीफ़ हो गई है, वात मेरा बढ़ गया है शरीर का। तो मैं दवाइयाँ खा रही हूँ आजकल। दवाइयाँ खा के मैं ना हाथ, तो आजकल मैं दवाइयाँ खा रही हूँ वैद्य की। तो हाथ पाँव में, मतलब कि पाँव में तो नहीं, हाथ में सुबह स्टिफनेस रह रही है। तो ये तकलीफ़ हो गई थी मेरे को पिछले साल। तो पिछले साल से ही दवाइयाँ चली, बीच में बंद भी कर दी थी, ठीक हो गई थी, तो फिर से हुई है। ये पता नहीं चलता, कई बार ना दवाइयाँ भी खाते रहो, अब अनुपान भी करते रहो, फिर भी ये तकलीफ़ रहती है। इसका कुछ पता नहीं क्या पीरियड होता होगा, कोई टाइम पीरियड, समझ में नहीं आई अभी तक मेरे बात। तो आजकल फिर तकलीफ़ है, मुझे दर्द है हाथों में, और जगह जगह उस गांठें सी हो गई है। गठिए की शिकायत हो रही है शायद, अभी पूरी तरह से तो नहीं हुआ, पर अभी है शुरुआत। तो अकड़न सी रह रही है हाथों में, और मैं कुछ लिख भी नहीं पा रही हूँ। मैं सब्ज़ी के साथ साथ ना ये भी बना रही थी, एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। छोटा बेटा मेरा चंडीगढ़ रहता है, तो वहाँ पे उसने रूम शिफ्ट किया है, तो वहाँ के लिए कुछ चीज़ें ले जानी थी। तो मैं लिख के रख रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ के लिए चाहिए। हम गए थे, तो वो वाली वीडियो भी डालूँगी मैं, चंडीगढ़ वाली। तो दर्द था बहुत हाथों में और कंधों में। तो वैसे जो मैंने ब्लॉग शूट किए वो उसकी एडिटिंग भी नहीं हो पाई है, तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, मैं टू डू लिस्ट भी बना के रखती हूँ। कई चीज़ें हम भूल जाते हैं, कोई काम ऐसे बहुत ही ज़रूरी होते हैं वो भूल जाते हैं हम, तो फिर उसकी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ मैं। कई बार हफ्ते की बनाती हूँ, कई बार 2-3 दिनों की, या रोज़ की भी बन जाती है। तो ऐसे ज़रूरी काम जो हफ्ते भर में, इस महीने में जितने भी काम ज़रूरी है कागज़ी कार्रवाई वाले, जैसे कागजाती काम होते हैं ना बैंक के, या कुछ ऐसी चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह, या कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम जो इस महीने होना ही होना है, तो वह मैं लिख के रख लेती हूँ, और जो काम हो जाए उस पर टिक करती रहती हूँ। तो बर्तनों का ढेर हो जाता है, जितना भी खाना बनता है, दूध वगैरह इधर से उधर, चाय बनती है, सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो बार बार बर्तनों का ढेर हो जाता है। तो बस बर्तनों की धुलाई हो रही थी, तो बर्तनों को धो के फिर मैं और काम करूँगी। थोड़ा सा मैं अल्ट्रेशन का काम करूँगी। अपनी जो मेरी कुर्तियाँ हैं, मैं शिमला गई थी तो वहाँ से कुछ सामान लाई थी, कुर्तियाँ वगैरह, तो उसकी अल्ट्रेशन बाकी है, तो बस वही करूँगी आज। तो बस बर्तन मेरे धुल गए हैं, और बर्तन के बाद मैं सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। शाम तक पता नहीं कितनी ही बार ये सिंक साफ़ कर देती हूँ मैं, तो इससे थोड़ा सा ना सफाई, अच्छा किचन के काम में सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है वैसे भी।
तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ फेस पैक। पहले मैं फेस स्क्रब करूँगी। ये जो बॉटल में भरा है ये फेस स्क्रब है, मतलब कि 3 इन 1 है ये। फेस स्क्रबिंग भी कर लो आप इससे, फेस पैक भी लगा लो, फेस वॉश बोल लो। तो ये होममेड है, मैंने घर पर ही बनाया है। सिर्फ मुल्तानी मिट्टी मैं बाहर से, बस तो सारा कुछ ही बाज़ार से ही आया है, लेकिन ये होममेड का मतलब है कि मैंने घर पर ही तैयार किया है दालों से और मुल्तानी मिट्टी से। तो ये बॉक्स है क्रीम का। तो ये क्रीम का डब्बा खाली था, तो इसमें मैंने फेस पैक अलग से जो बारीक फाइन पाउडर है वो बना के रखा, और ये थोड़ा सा दरदरा है ताकि अच्छे से स्क्रबिंग हो जाए फेस की। तो सारे ब्लैक हेड्स वगैरह सारे निकल जाते हैं और स्किन का टोन भी अच्छा हो जाता है, साफ साफ सा हो जाता है, इवन हो जाता है। तो ये मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ। फेस पैक मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोज़ मैं इसी से वॉश करती हूँ। थोड़ा 10 के मिनट स्क्रबिंग करके फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ सूखने के लिए, फिर उसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ। तो मेरे बच्चे भी यही इस्तेमाल करते हैं, मेरे हस्बैंड को छोड़ के, वो इस्तेमाल नहीं करते ये चीज़ें। तो ये झंझट सा लगता होगा शायद उनको, वो करते ही नहीं। तो मैं काफ़ी सालों से बना रही हूँ ये चीज़ें घर पर ही, और मैं इसको ना सेल भी करती हूँ, मेरे से ले भी जाते हैं। तो ये काफ़ी फेमस हो गया है वैसे हमारे गांव में, तो यहीं से जाता है मेरे पास से। तो बस मैं बना के रखती हूँ। ऐसी बोतलें मैंने अपने बच्चों को भी दी, उनके बैग में पड़ी रहती है हमेशा ही, जहाँ भी वो रहते हैं वो उनके साथ ही रहती है ये बोतल। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं बाज़ार से नहीं लाती फेस वॉश वगैरह। तो मामाअर्थ का मैं रखती हूँ। वैसे ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऐसे रास्ते में कहाँ ऐसे चीज़ें इस्तेमाल कर पाएंगे हम। तो बस मैं फिर ट्रैवलिंग के लिए वही इस्तेमाल करती हूँ दूसरा। वैसे ये साथ में रहता है मेरे जब कहीं जाती हूँ मैं तो। और मामाअर्थ का वैसे फेस वॉश इस्तेमाल करती हूँ मैं इसके अलावा। पर ये डेली रूटीन का है, और आप ना फेशियल करना भूल जाएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। घर की दालों में से कोई भी आपको शूट कर रही है वो पीस के थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाल के इसमें आप या तो एलोवेरा जेल से इसकी स्क्रबिंग कर लो फेस पे, या फिर पानी से। मैं तो हाथ पे ही इसको लेके और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा, और फिर फेस पे लगाती हूँ, स्क्रबिंग करती हूँ 10 मिनट। ज़्यादा मत घिस जाना, मतलब कि ज़्यादा घिसेंगे तो थोड़े मतलब कि रैशेस भी आ सकते हैं। थोड़ा सॉफ्टली जेंटली मसाज करना। तो ये डेली रूटीन है मेरा इसका। तो मैं फेस पैक बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ अलग से, इसी का ही हो जाता है बस। तो थोड़ी सी स्क्रबिंग करके और इसको मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। तो और झंझट होता ही नहीं। पर आज मैं दोनों चीज़ें लगाऊंगी ये। तो ये पहले स्क्रबिंग कर लूँगी और फिर मैं फेस पैक लगा लूँगी, जो मैंने फेस पैक अलग से तैयार किया है। ये थोड़ा सा फाइन पाउडर है जो फेस पैक अलग से मैंने बनाया है। तो किचन में हमारे बहुत सारी रोशनी आती है, तो वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये पास में ही थोड़ा जंगल है, तो यहाँ से कौवे बोलते रहते हैं काएँ काएँ। एडिटिंग करने की भी बड़ी मुसीबत। तो चलिए मैंने मुंह धो लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया फेस ना। तो डेली मैं यही इस्तेमाल करती हूँ। वैसे फेस पैक लगाने की तो अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं लगा ही लेती हूँ अगर बोल दिया है तो इससे स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाएगी फेस पैक लगाने से। वैसे मैंने इसको 10 मिनट पहले भी 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, पर जल्दी ही धो दिया, आज सूखने नहीं दिया मैंने। फेस वॉश कर लिया जल्दी ही, क्योंकि मैं आज फेस पैक लगाने वाली हूँ। तो इसी का इस्तेमाल करूँगी आज। फेस पैक लगाऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो मैंने मोटी मोटी सी लेयर लगाई है फेस पे इसकी, थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना के फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आप भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। तो बस अब सब्ज़ी भी बन गई है, तो मैं गैस कर दूँगी बंद अब, और थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी। और आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।